पृथ्वी मां है और मातृभूमि की रक्षा हर व्यक्ति को करनी बिल्कुल चाहिए। आपकी बात सही है। मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए कन्हैया मित्तल का। जय श्री राम। जी, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। सारे हिंदू अपने घर में मिलके खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिल करके अपने घर में खुशियां मनाएंगे। राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। उस झंडे पर राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे पे राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के, हाँ राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया भाई स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे बड़े सरप्राइज का। कन्हैया मित्तल जाने माने सिंगर हैं। कन्हैया जी आइए चलते हैं वहां तक। और एक बात बताइए, ये तो जातियों में बटा हुआ हिंदू है, उसको आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? आइए अपने मंच पर। देखिए, यहाँ जातियों में सिर्फ राजनीतिक तौर पे हिंदू बांटा जाता है। हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ है। आप अयोध्या में जाइए, आज 28 लाख दिए जलते हैं और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वो दिए जलाने, ये बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू सब कुछ है। नहीं, राजपूत है, ये दलित है, महादलित है, ओबीसी है। ये सिर्फ राजनेताओं ने बनाया है। गुजर है, राजनीतिक तौर पर है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे। सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। ओके ओके, अगर सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करोगे, क्या करोगे? राजकुमार भाटी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कंधों से बड़ी छाती नहीं होती? सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये कोई भ्रम पाला ही नहीं कि सनातन कभी खत्म हो जाएगा। जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमज़ोर लोग हैं, ना समझ लोग हैं। मित्तल जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। हाँ, सुना दो मित्तल जी, उस पर जवाब भी सुन लेंगे फिर। रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं, हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को किसी लेकर ने आया। नहीं बोला हम राम को लाए। ये बोला आपने क्या हम राम को लाए? आपने बोला गाई दीजिए। अरे अमित जी, आप भूल गए, आपने बोला अभी क्या कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। नहीं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इनका भजन है, मेरा भजन नहीं है। गा के सुनाइए जरा एक बार एक लाइन। तो राम को कोई नहीं लाया है, राम जो को नहीं राम को लाया लाए है। हम उनको लाएंगे। देखो, अब मतलब आप राम मंदिर को लाए जब हैं। सवाल पूछे करो तो जवाब कम से कम पूरा हो आप जाए। पूरा बोलिए। एक ही बात छोटा रह गया छोटा बस। छोटा। देखिए, राम की खूब भक्ति करें, राम पे हमें भी गर्व है, राम हमारे भी हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में न डालें, क्योंकि राम के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक लाइन में जो आपका भजन था वो बता दीजिए। वो राम मंदिर के लिए आपने गाया? देखिए, मैंने राम मंदिर के लिए गाया और वो सभी देश के सनातनियों के लिए गाया। और दूसरी बात, जो सनातन को जानता है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लाता है और दीपावली पे लक्ष्मी भी बिठाता है। तो हमारे सनातन के अंदर ही ऐसी प्रथा है कि हम 300 रुपये की एक मूर्ति लाते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। यही हमारे सनातन की विशेषता है। और जो भी मंदिर बनता है तो कहीं से प्रारूप लेकर आया जाता है, उसी के लिए मैंने लिखा था। मैं फिर से सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में
भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ओके, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। एक सेकंड, रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। रशीदी जी, अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, ज्ञानवापी भी घनश्याम सजाएंगे, कृपा कर दो, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। ओके, क्या कह रहे हैं? ज्ञानवापी भी सजाएंगे, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। हमेश जी, हाँ जी, मैं भी गाऊंगा। हाँ, अरे आप भी गाएंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, ये लाएंगे बस जनता लाएगी। भाई। ढोलक बजाना मेरे साथ में। हाँ बिल्कुल बजाएगा, बिल्कुल बजाएगा। जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, हम समाजवादी पार्टी को लाएंगे। देखिए, ओके ओके, ये बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन इसके लिए आपके लिए ताली। रामचरितमानस नहीं मानेंगे। हैं? अभी इन्होंने कहा ढोल बजाओ। नहीं, इसी पे अभी कह रहे थे इसी पे चर्चा कर लेते सकल हैं। ताड़ना के अधिकारी इसी और पे ये चर्चा ढोल कर को लेते ताड़ हैं। रहे हैं। इसी पे खुद ही चर्चा कह कर रहे लेते हैं। नहीं नहीं, इसी पे नहीं। देखिए, राम की ध्वजा और ये कह रहे हैं कि भगवा पूरी दुनिया में एक लहराएंगे। बात का जवाब दे। एक देखिए, बड़े लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट केवल है। एक sentence सुधांशु जी बोलने की बोल इजाजत रहे दे थे। दे। हाँ, केवल बोलिए एक बोलिए बोलिए बोलिए। एक हाँ, sentence। बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बोलिए सर। भाई आप नहीं, नहीं। कन्हैया मित्तल है नहीं आपका नाम? हाँ, मेरा नाम यही है। इन्हें नहीं जानते आप? 22 का चुनाव इनके गिर्द हो गया था। ना, मैं ईमानदारी से नहीं जानता। जब आए थे तब मैंने नाम पूछा था इनका। मुझे ज्यादा शौक वॉक नहीं है यूट्यूब देखने का, नहीं, भजनों का शौक लेकिन नहीं होगा। हाँ नहीं है, नहीं है, वही कह रहे नहीं हैं। है। जरूरत भी नहीं हम है। इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। और मैंने जितने धर्मशास्त्र पढ़े हैं आपने नहीं पढ़े होंगे, मेरा दावा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ। और राम की कथा भी जितनी मैंने पढ़ी है आपने नहीं पढ़ी तो होगी। इतनी चलिए, पढ़ के भी मेरा असर दावा हो है। रही है, कैसे हो गए? मैं नाम लेता हूँ किताबों के, आप अगर उनके देखी भी हो आपने वो जो ये मैंने ज्यादा पढ़ी पढ़ गए इसलिए राम तो विरोधी हो घमंड गए। नहीं पालना चाहिए। आप भजन अच्छा गाते हैं। अब सुधांशु जी को आने दीजिए। देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस को नहीं मानेंगे। रामचरितमानस को मानेंगे जो, लेकिन जो जातियों को गाली देगा और स्त्रियों का अपमान करेगा, जी, ये कितना भी आपकी- बड़ा ये आदमी आपकी हो, भावना हम है। उसका ओके, विरोध करेंगे। सुधांशु जी, उसका सुधांशु विरोध जी। करेंगे। राम, अच्छा मेरा मान, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 4 बीवी पे क्या कहना है? मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, वैसे शाबानों के इस पे क्या नहीं, कहना आपका था? जवाब मिल गया। नहीं, आपकी पार्टी तो समर्थक साहबानों है। प्रकरण पे मैं साहबानों के साथ था। अच्छा, मैंने और उस समय लेख भी लिखा। एक मिनट। अब वैसे मैं देखिए, कांग्रेस के मैं ऑर्डिनेंस personal के नहीं खिलाफ होना था। चाहता ठीक है था। ठीक है ठीक है। एक मिनट, मैंने जवाब दे दिया। एक एक करके। एक मिनट। सुधांशु जी, अब अब सवाल सुनिए, पूछ लो। 10 सवाल। अच्छा। ये मौलाना साहब ने एक कमेंट कर दिया था अखिलेश जी की पत्नी पे, उस पे कहे चुप वो रहे कमेंट थे। इनका गलत था। ये आपकी सामने पार्टी खड़े ने तो कुछ नहीं बोला। सामने साहब शांत बैठे रहे। पार्टी हमारी हर विषय साहब, पे नहीं नहीं, बोलती। हर विषय पे हर नहीं विषय पे बोलती, नहीं बोलती। हर विषय पे नहीं आप भी बहुत बोलती, कुछ मगर बोलते हो। रामचरितमानस में शब्द आप निकाल भी निकाल बहुत के कुछ बोलती बोलते है। हो। गजब है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब पॉइंट। अब मैं ये एक है बात- कि अब मैं एक बात राम बताता पे, राम मंदिर पर ध्वजा लग रही है। अब ये कह रहे हैं कि पहला पूरे मैं दुनिया में भगवा पहला मैं फैलाएंगे। इनको बात बता दूं, जो इन्होंने कहा सब बनाएंगे, बहुत अच्छा गाना गाया। जिस जमाने में इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे 91-92 की बात, हमने कहा। मुलायम सिंह मुलायम यादव सिंह ने ढांचा गिरने के बाद और नरसिम्हा राव दोनों ने बोला था कि हम बाबरी मस्जिद, गतिविधि। उस समय जाके चेक करिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। 17-18% की महंगाई की दर थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था। ठीक, और जब हम आए वो 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार में 2004। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी की सरकार में। 600 बिलियन तब पहुंचा जब मंदिर बना। आज 700 बिलियन है जिस समय ये बनना है। जब राम आए हैं तो जानते हैं अकेले नहीं आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए, देश के ऊपर 16 250 करोड़ लोगों लाख को करोड़ शौचालय कर्जा दे के है। आए हैं, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे के आए हैं, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के आए हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाईएस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बना के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यहां मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा इस विषय पे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जैसे भी कहा गया भगवान को लाएंगे, हमारे यहां कहा गया भगवान को जब हम लाते हैं तो भगवान से अपना कनेक्ट बनाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। और हमारे और दोनों में भगवान एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी धर्मों और मजहबों में, रिलीजन में जो कोई है वो भगवान का मैसेंजर है या बेटा है। हमारे यहां भगवान साक्षात भगवान है, और बाकी जगहों पे भगवान
एक धर्म स्थल में, एक पुस्तक में, एक पूजा पद्धति में, एक मैसेंजर पे रुक जाते हैं। हमारे यहां हम ही अंदर भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि है। और इसीलिए जब आप भगवान को जानते हैं तो तुलसी ने क्या लिखा है, सो ही जान ही जे ही देव जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। जी क्या आपको लगता है जो बार बार हो रहा है कि मोदी जी को धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों आते हैं और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑपोजिशन कह रहा है? जवाब इस पर आपका। देखिए, हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो संविधान है, वो किसी भी सरकार को निष्पक्ष देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी की शपथ भी ली जाती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ही यही है कि मैं धर्म के किसी काम में आगे नहीं बढ़ूंगा। मानना अलग चीज़ है। भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, वो राम को ही मानेंगे, अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उसमें प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को इस तरह बढ़ चढ़कर संवैधानिक रूप से, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से आगे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। कई बार अंदर खाने बैठकर बात होती है, मुसलमान आना चाहिए, और बिहार में 26% मुसलमानों ने वोट भी दिया आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आप लोग टीवी पर आकर इनको याद दिलाइए, लेकिन ऐसी बातें आप लोग कह जाते हैं टीवी पर बैठकर जो मुसलमान की आस्था के विरुद्ध है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 बीवियां करता नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि 4 बीवी कर सकता है। आप किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। यहां हिंदुस्तान में रिवाज ही नहीं उस चीज का। नहीं, ये आस्था की चोट है कि 4 बीवियों की कितनी बेगम है। लेकिन मैं स्वामी दीपांकर के पास आ रहा हूं, एक सेकंड। स्वामी दीपांकर, प्रधानमंत्री को धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब? क्यों नहीं करनी चाहिए? सेकुलर नहीं दिखेंगे वो। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, धर्म निरपेक्ष। मतलब जो देश धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष हो कैसे सकता है? जिसके प्रतिदिन की शुरुआत राम राम से है और अंतिम विदाई, उन्होंने कहा बहुत सच्चा शब्द है, राम नाम सत्य है। आप तो हिंदू की तो होती है। बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ हिंदू की होती है, मुसलमान की थोड़ी होती है। धर्म के सारे कार्य कीजिए, ईसाई की थोड़ी होती है, सिखों की थोड़ी होती है, लेकिन बुद्धिस्टों इसके की थोड़ी नाम होती पे है। चुनाव लड़ना, इसके नाम पे वोट मांगना ठीक है क्या? ओके, क्या ये धर्म का स्वामी अपमान नहीं है? दीपांकर को दीजिए मौका। क्या ये धर्म का अपमान है? एक रोचक बात बताइए। एक रोचक बात बता रहा हूं आपसे। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आवास पर रोजा इफ्तारी होती थी वो बहुत सकारात्मक काम थे, मगर वर्तमान कोई अपने आप को गर्व से हिंदू कह देता है तो वो कहीं ना कहीं पेन का कारण बनता है। और यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि हिंदू के यहाँ रोजा इफ्तारी हो। धर्मनिरपेक्षता यही तो है। वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता यही तो है कि हिंदू रोजा इफ्तार कराए, हिंदू और के मुसलमान दिवाली में शामिल हो, क्या मुसलमान होली में शामिल क्या हो। बात है? इसी को और आप किसी धर्मनिरपेक्षता कहा मंदिर के जाता आगे है। नारा लगा दीजिएगा, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, और आप मस्जिद फिर के आप उसके सामने बाद जय कह- श्री राम के नारे लगाओ। नहीं, आप भाई मस्जिद पूरा के नहीं- सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं है अमीश, आप बोलिए फिर मैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक एक आप करके बता बोले ना, दीजिए। एक एक करके हर बोलिए। मस्जिद के स्वामी सामने बीच जय में नहीं श्री राम बोले, के नारे एक जगह लगाए। नहीं, गलत बात क्यों लगता है भाई? स्वामी जी बीच में नहीं बोले किसी के, शांति से रहे वो। आप अपनी बात बोलिए ना, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। इतना तो शिष्टाचार देखिए भाई। अब तो एप्पल ने भी ये भगवा फोन बना दिया है। अब बताइए, इनका बस नहीं चल रहा, ये सूरज को कह दें बोले रात में लाल क्यों छुप रहा और सुबह में लाल क्यों उगरा, इनका बस नहीं चल रहा। वरना बहुत सारे लोग इस फिराक में भी हैं। खैर, मेरा बिल्कुल मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख सब मर गए, इसकी कोई तुक वैसे सब इसकी मर गए। जरूरत नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं सब है। कुछ इनका हो गया। मगर मैं इतना ही कहूंगा, एक दिनकर की पंक्ति थी, दिनकर की पंक्ति थी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। यहीं पर भाटी जी के बाजू में खड़े हुए थे इस दिन, भाटी जी के बाजू में खड़े थे सतीश के सिंह। मुझे आज भी याद है, मुझको अपमानित करने के लिए उधर से तैयारी चल रही थी। आज क्या हुआ बिहार चुनाव में, दिखी जाती अमीश भाई दिखी जाती। इधर आइएगा। और अगर जाति दिखी हो, जातियों का बंधन टूट रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुझे आज, मैं बड़े प्राउड से कह रहा हूं अमीश भाई, उस यात्रा ने यही देखा है कि हिंदू जातियों में ना बटकर एक हो रहा और ओके, जातियों में क्या आपको लगता है बिहार चुनाव में राजद को जो नुकसान हुआ, जो बार बार कहता था कि जाति में बटेगा, वो जाति में नहीं बटा, राजकुमार भाटी।